पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने कपकोट के दूरस्थ गांव मुनार में मडुए की बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री के बंद होने पर सवाल उठाते हुए उसे खोलने की मांग की है। इस आशय का एक ज्ञापन भी उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को दिया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने बताया कि कपकोट के मुनार गांव में महिला समूहों द्वारा मडुए के बिस्किट बनाने की फैक्ट्री शुरू की गई थी। इस कार्य से क्षेत्र के 900 से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा था। मडुए की बिस्किट बनाने की देश भर में काफी चर्चा हुई थी। चर्चा तब और अधिक हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मुनार में संचालित यह फैक्ट्री बंद पड़ी है, जिस कारण किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इधर मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था। महिला समूह तथा समिति को प्रशासन ने सहयोग देकर इसे शुरू कराया था, लेकिन महिला समूह ही इसे संचालित नहीं कर पा रहे हैं। कई बार उनसे वार्ता की जा चुकी है। यदि महिला समूह और समितियां आगे आती हैं तो इसे संचालित करने में आसानी होगी। उनतीस 4/2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में मुनार के मडुए के बिस्कुट को लेकर प्रशंसा की थी। उसमें वैल्यू एडिशन से लेकर आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर किसान की बात करी थी। माइग्रेशन को रोकने के लिए बात करी गई थी। 900 परिवारों को रोजगार देने की बात कही गई थी। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो उस समूह, महिला स्वयं सहायता समूह की आमदनी 15 लाख रुपए कही गई थी। हाँ, ये सच है। पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की रही। तत्काल में मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद पर था। हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकती थी उस समूह को करी हमने, लेकिन उसका बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उस समय जो मडुआ जो 25 से 20 रुपए किलो बिकता था, इस बिस्कुट की फैक्ट्री खुलने की वजह से स्वयं सहायता समूह ने बहुत मेहनत करी। उस समय जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे उनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा। उसके बाद उन लोगों ने उसमें हमने एक जिला पंचायत अध्यक्ष रहते बाल विकास में आंगनबाड़ी के 50 केंद्र चयनित करे थे, जिसमें वो मडुए का बिस्कुट वहाँ पर को दिया जाए। और जो वृद्ध महिला हैं, धराती महिला हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हमने वो आंगनबाड़ी केंद्र चयनित किए थे। लेकिन उसके बाद अपने आप बंद होना, उसको सरकार की नाकामी कहा जाएगा कि जिसमें भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने ये अपने मन की बात में, और लेकिन दुर्भाग्य उसका बंद होना, तो ये कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें बरती गई। और निश्चित तौर पर इसको जल्द से जल्द खुलवाना चाहिए और यही हमारी मांग भी है। इसमें मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये सरकार का कोई प्रतिष्ठान नहीं है। ये ILSP योजना के अंतर्गत समितियां बनी हुई थी। उसमें जो समिति मुनार की है उसका ये भवन भी उसी का है, और उसी में वही लोग इसमें जो है बिस्किट वगैरह बनाते थे। पहले उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। हमने उनसे कई बार संपर्क किया कि इसको हम रीप परियोजना के अंतर्गत आपको मदद करना चाहते हैं, इस ग्रोथ सेंटर को चलाना चाहते हैं, ताकि फिर से आप जो है वो बिस्कुट बनाने का काम शुरू करें। तो उनके द्वारा एक तरह से देखा जाए तो वो भवन, जो कि उनका भी नहीं है, ILSP की समिति का, उनके द्वारा उस पर कब्जा किया गया है। उनको हटाने के लिए कई नोटिस भी हमने जारी कर दिए हैं, और उनके द्वारा वो जो है नहीं किया जा रहा, क्योंकि सरकार का नियंत्रण नहीं है। तो इसलिए हम उनको बेदखल करने की कार्रवाई तो सरकार के इस तरह से नहीं कर सकते हैं। और समिति के जो अन्य सदस्य हैं, वो समिति जो है डिफंग हो चुकी, तो एक तरह से 2 लोगों का उस पर कब्जा है। उनको कई बार हमने नोटिस दे दिया है, उनको कई बार वार्ता के लिए भी बुलाया, फिर एक बार उनको वार्ता के लिए बुलाएंगे। अगर वो हमारे मार्केटिंग के लोग हैं, रीप के लोग हैं, समूह के लोग हैं, उनकी मदद से इसको फिर चलाना चाहेंगे तो हम इसको फिर चलाने का प्रयास करेंगे। ये फिर मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये सरकार का कोई प्रतिष्ठान नहीं है। शुद्ध रूप से जो है ये एक समिति के गठन के माध्यम से कुछ लोगों ने अपना एक प्रतिष्ठान बनाया था। वो समिति डिफंग हो गई, समिति के अध्यक्ष ने इस पर कब्जा कर लिया। बार बार हमारे अनुरोध के बाद भी जो है उस भवन को उपयोग कहे तो अन्य स्वयं सहायता समूह को नहीं दे रहे। तो फिर हमने जो है कई बार उसमें नोटिस भी जारी किया, फिर एक बार हम उसको नोटिस भी जारी करेंगे। वैसे उनसे हमने कई बार वार्ता भी की है, तो अभी वो हो सकता है उसमें खुद ही थोड़ा कार्रवाई करें। यदि कोई महिला स्वयं सहायता समूह इसको चलाना चाहे, वो दे नहीं रही ना, जिनका मैंने कहा ना अनधिकृत जो पहले बनाती थी वो ना तो बना रही है बिस्कुट उसमें, ना उसका जो है किसी समूह को दे रही है, अन्य महिलाओं को।
एक तरह से वो लगता है कि उस पर कब्जा करना चाहती हैं। तो वो तो कब्जा तो हम समूह के माध्यम से महिलाओं को हमने मोटिवेट किया है, क्योंकि वो व्यक्तिगत उनकी भी नहीं है, जो समिति थी उसकी। तो वो समिति एक तो डिफंग हो गई है, तो या तो समिति को दोबारा जो है पुनर्जीवित करना पड़ेगा, अन्यथा वो महिला समूह को हस्तगत करने के लिए हम जो भी उसका बायलॉज होगा, हमने एआर कोऑपरेटिव से कह रखा है, उस बायलॉज का अध्ययन करके, और नहीं तो हम महिला समूह को उसको देर सवेर हस्तगत करने के लिए प्रयास करेंगे। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार पिथौरागढ़ वासियों, अब आपके लिए एक शानदार पहल kumaunbazaar.com। यहाँ आपको मिलेगा सुविधा केंद्र, जहाँ इलेक्ट्रिशियन, डॉक्टर, प्लम्बर और अन्य प्रोफेशनल्स अपनी सेवाएं जोड़ सकते हैं और अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। आपको घर बैठे मिलेंगी जरूरी सेवाएं, समय पर, भरोसेमंद और स्थानीय। अपने व्यवसाय को ऑनलाइन लाएं, नए ग्राहकों से जुड़ें और पिथौरागढ़ को बनाएं डिजिटल और सक्षम। आज ही जाएं kumaunbazaar.com और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।